बिहार में शराब आता है, लोग पीते हैं, होम डिलीवरी होता है, इलीगल शराब बनाया जाता है यहाँ पर। और इसका सबसे बड़ा प्रूफ है जो बिहार में हर एक 2 महीने 3 महीने पर जो ये हर एक कोई किसी न किसी जिला में नशीले शराब से, जहरीले शराब से लोग मरते हैं, ये इसका सबसे बड़ा प्रूफ है। और सबसे बड़ा दुर्भाग्य ये है कि लोग मारे जा रहे हैं, ये बड़ा ही दुखद बात है। और सरकार को बस केवल जांच और इस सब के नाम पर नहीं, बल्कि ये कैसे रुके, अपनी नीतियों में परिवर्तन करना होगा। शराबबंदी अच्छी चीज है, लेकिन इसका इम्प्लीमेंटेशन के तौर तरीकों में आपको बहुत बड़ा फेरबदल करने की जरूरत है। रिहैब सेंटर को खोला जाए, पहचान किया जाए जो कि शराब पीते हैं, उनसे बात किया जाए, उनसे ये करवाया जाए कि आप इलाज करवाइए, ठीक हो जाएगा। ये सब चीज करवाने की जरूरत है। अब केवल कानून से काम नहीं चलने वाला है, कानून बना के आप नहीं ये कर सकते हैं, रोकथाम कर सकते हैं। ये तो बिहार में शराबबंदी उसी तरह है जिस तरह फल्गु नदी है बिहार में, मैं हमेशा चर्चा करता हूँ। ऊपर से ड्राई है, लेकिन जहाँ खोदिए वहाँ पानी मिल गया। उस तरह बिहार में शराबबंदी है कि ऊपर से ड्राई स्टेट है, लेकिन जहाँ चाहिए, जब चाहिए, जितना चाहिए उतना मिलता है यहाँ पर। देखिए, शराबबंदी को लेकर हमको एक ही आदमी का नियत सही रखता है, वो नीतीश कुमार का। इसमें कोई दो राय नहीं है। नीतीश कुमार सचमुच में चाहते हैं कि बिहार में शराब का एक बूंद भी ना आए, न इसको लोग पिए न कुछ करें। इसके अलावा हमको, नीतीश कुमार के अलावा हमको बाकी सभी लोग के नियत पर हमको शक होता है कि वो नीतीश कुमार इतना डिवोटेड इसके लिए है कि नहीं है। और मुझे लगता है कि नहीं ही है, क्योंकि जितना नीतीश कुमार इसके लिए संसाधन झोंके हैं, जितना सभा किए हैं, जितना कड़ाई किए हुए हैं, अगर अधिकारी चाह लेते, मंत्री चाह लेते, तो सचमुच बिहार ड्राई स्टेट बन जाता। 2006 से लेकर 2016 तक की पूरा लाइसेंस दिए, और एकाएक इनको 2016 में महात्मा गांधी याद आ गए। 10 साल इसका मतलब महात्मा गांधी को नहीं जानते थे, उनके सिद्धांतों को नहीं जानते थे। एकाएक याद आया कि गांधी जी बोले थे कि बहुत बुरी चीज है, सीधे एकाएक बंद करवा दिए। देखिए, इसको चरणबद्ध तरीके से बंद करवाना चाहिए था। इसको था कि पहले आप देसी बंद करते, जो भी अपना हो देसी बंद करते, आधार कार्ड से लिंक कर देते कि आपको इतना ही बोतल मिलेगा, इससे ज़्यादा नहीं मिल पाएगा। उसके फिर आप वितरण में आप कड़ाई करते। लेकिन एकाएक जो बंद किए ना, वो है जो कि साइड इफेक्ट मार दिया बिहार में। शराबबंदी पर समीक्षा जरूर होनी चाहिए, जरूर समीक्षा होनी चाहिए, क्योंकि बिहार में ये फायदा दे ना दे, लेकिन नुकसान बहुत ज़्यादा दे रहा है। ये राजस्व का, जान का, जानो माल सब का नुकसान हो रहा है। कुछ गुनाह ऐसे होते हैं ना जिसका पूरे दुनिया में सजा का प्रावधान, कड़ा सजा का प्रावधान किया गया है। हत्या करते हैं आप, अपहरण करते हैं, लूट करते हैं, बलात्कार करते हैं, ये सब के लिए पूरे दुनिया में सजा है। चाहे इसके अलावा भी धोखाधड़ी करते हैं आप, किसी के साथ जालसाजी करते हैं, या फिर साजिश रचते हैं जिससे कि उसका आर्थिक चाहे शारीरिक नुकसान हो, सबके लिए सजा है। लेकिन ये शराबबंदी बिहार में देखिए कि इतना प्राइम, बहुत बड़ा गुनाह माना गया है। बगल में यूपी चले जाइए, खुला हुआ है। अब झारखंड चले जाइए, पूरा खुला हुआ है। वेस्ट बंगाल चले जाइए, नेपाल चले जाइए, बिहार जिससे घिरा हुआ है वो सारी जगह पर शराब खुला हुआ है। वहाँ शराब पीना कुछ नहीं, यहाँ एक शराब का बोतल खाली मिल जाए तो पाप है के लिए। तो देखिए, इम्प्लीमेंटेशन जो है, कैसे इम्प्लीमेंटेशन हो पाएगा? बिहार पुलिस के बहुत लोग शराब पीते थे, बहुत लोग सिपाही से लेके बड़े बड़े अफसर तक पहले पीते थे। क्या उसमें कितना लोग छोड़े हैं? छोड़ भी दिए हैं तो क्या शराब से उनका नफरत हो गया है? यह भी एक देखने वाली बात है ना। और जो पीता है या पीता था वो उससे नफरत कर ही नहीं पाएगा। लगभग 200 संख्या है सिपाही, दरोगा, इंस्पेक्टर की, जिन पर आरोप लगे हैं शराब माफियाओं से साठगांठ की। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि बिहार के ज्यादातर थानों के लोग जो हैं वो शराब के व्यवसाय से जुड़े हुए हैं। ऐसे लोगों में बातें आती हैं, पकड़े गए हैं लोग। बताइए, आपके थाने में मलखाना में रखा हुआ सैकड़ों लीटर शराब जो है वो चूहा पी जाता है। ये एक बहुत बड़ा ऑर्गेनाइज्ड क्राइम का रूप ले रहा है। अगर शराबबंदी के तस्कर जो हैं के उपरांत जो तस्कर और जो अपराधी तत्व के लोग उभरे हैं, इन पर जल्द से जल्द कार्रवाई नहीं किया जाएगा तो ये ड्रग्स कार्टेल की तरह ये बन जाएंगे। ये कोई भी काम जो है ना, जो समाज हित में किया जाता है, अगर वो अच्छा बात है, शराबबंदी अच्छा चीज है, लेकिन जब आपको एक रास्ते से सक्सेस नहीं मिल रहा है तो हम ये नहीं कहते उसे आप खत्म कर दें, दूसरा रास्ता अपनाएं। आप दूसरा, आप कड़ाई का रास्ता देख लीजिए,
आप सॉफ्ट बन के आप करें, आप रिहैब सेंटर खोले, आप एक टीम बनाएं, एक कार्यकर्ताओं का एक समूह बनाएं जो उनकी डिवोटेड हो, जो जाए हर एक गली मोहल्लों में, हर एक बस्तियों में, वहाँ पर लोगों को समझाए, रिहैब सेंटर भेजे, उन पर हमेशा निगरानी करे, तब इस पर कंट्रोल होगा। बहुत सारे उपाय हो सकते हैं कानून के अलावा। नमस्कार, आप देख रहे हैं द बिहार टॉप और मैं हूं आपके साथ शुभम कुमार झा। दोस्तों, बिहार में जहरीली शराब से लगातार मौतें हो रही हैं। अभी हाल फिलहाल में मोतिहारी में जहरीली शराब से कई मौतें हुई हैं। हमारे साथ हमारे सहयोगी आदेश पुरी जी मौजूद हैं। शराबबंदी पे बात करेंगे, शराब पे बात करेंगे, मौतों पे बात करेंगे कि लगातार शराब से क्यों आखिर मौतें हो रही हैं, इसका जिम्मेवार कौन है। देखिए, बिहार में शराबबंदी जो है वो पिछले 7 सालों से लागू है, 2016 से लागू हुआ, और मैं इसके लिए मानता हूं कि ये काफ़ी हड़बड़ी में उठाया गया कदम था। एकाएक से जिस तरह बंद किया गया, आप बिहार में शराब का खपत बहुत था और शराब लत होता है, वो एकाएक नहीं छूटता है। उसके लिए रिहैब सेंटर, उसमें इलाज कराना होता है। बिहार सरकार ने शराब तो बंद कर दिया, लेकिन रिहैब सेंटर कितने खुले? और कारण 2-3 है इसमें। सबसे बड़ा कारण तो प्रशासनिक फेल्यूर है। आप देखते होंगे कि हमेशा बिहार के हर एक क्षेत्रों में देसी शराब, अंग्रेजी शराब, सभी के बड़े बड़े खेप पकड़े जाते हैं। ये कहीं ना कहीं प्रशासनिक जो चूक है, इसके कारण ही ऐसा होता है। कई बार लोगों के द्वारा आरोप लगाया जाता है कि पैसे दिए जाते हैं शराब बनाने के लिए, शराब बेचने के लिए, ये भी कारण है। दूसरा कारण ये है कि बिहार के हर एक घर से, और खासकर ग्रामीण क्षेत्रों में देखेंगे तो आप पलायन है। दूसरे राज्यों में, पंजाब में, गुजरात में, हरियाणा में लोग जाके काम करते हैं, वहाँ शराब खुला हुआ है, नियमित तौर से पीते हैं। जब बिहार में आते हैं, यहाँ मिलता नहीं है जल्दी आराम से, या मिलता है तो महंगा मिलता है, और तलब ऐसा होता है कि वो शराब कैसा भी मिले पी लेते हैं। कई मामलों में ऐसा आया है। अभी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को जो फ़ोन करके धमकी दिया था जान से मारने का, वो भी क्यों दिया था? शराब के लत के कारण ही। वो आया बिहार में, उसको नहीं मिला शराब, गुस्सा था, वो गया वहाँ से फ़ोन करके इस तरह धमकी दे दिया। तो यहाँ पर है कि जो शराब पीने वाले लोग हैं, उनका आदत छुड़ाया नहीं गया। मुख्यमंत्री जी ने कह दिया कि दूध पिएंगे, दूध का काउंटर खुलेगा। आप ही सोचिए, जो शराबी होता है वो क्या आज सरकार कह देगा कल से दूध पीना शुरू कर देगा? उसके लिए रिहैब सेंटर खोला जाता है जहाँ इलाज होता है। वैसे लोगों की पहचान करनी चाहिए जो चोरी छुपके पीते हैं, उनको रिहैब सेंटर भेजना चाहिए, तब इसमें ये कंट्रोल होगा। एक कानून बना के आप चाहिए कि हम रोक देंगे, नहीं रुकने वाला है, न रुक रहा है। और इसका सबसे ज़्यादा खामियाजा कौन भुगत रहे हैं? गरीब लोग, पिछड़ी जाति से जुड़े हुए लोग, अनुसूचित जाति से जुड़े हुए लोग। आप देखें ना, जो कल मौत हुआ है जितना भी, उसमें ज़्यादातर लोग जो है पिछड़ी जाति से हैं, अनुसूचित जाति से हैं, बनाने वाले अनुसूचित जाति से है, और उन्हें पता होता नहीं है। देखिए, जब लाइसेंसी शराब होता है ना, तो उसमें सारा कंटेंट मिलाया हुआ रहता है, उतना कि वो आपके मौत का कारण नहीं बनेगा। लेकिन जो लोकल स्तर पर बनाया जाता है, स्पिरिट और क्या क्या, जो कि खुद जहरीला चीज़ होता है, कोई उसका मात्रा नहीं होता है, किसी तरह मिला के पिला दिए आपको, उसके कारण मौत होता है। और प्रशासनिक चूक तो सबसे बड़ा है। खुद बिहार के मद्य निषेध मंत्री जो हैं, वो पिछले साल विधानसभा में स्वीकार चुके हैं कितने पुलिस अफसर को इसके चलते हटाया गया है। लगभग 200 संख्या है सिपाही, दरोगा, इंस्पेक्टर की, जिन पर आरोप लगे हैं शराब माफियाओं से साठगांठ के। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि बिहार के ज़्यादातर थानों के लोग जो हैं, वो शराब के व्यवसाय से जुड़े हुए हैं। ऐसे लोगों में बातें आती हैं, पकड़े गए हैं लोग। बताइए, आपके थाने में मलखाना में रखा हुआ सैकड़ों लीटर शराब जो है वो चूहा पी जाता है। ये सब कैसे हो सकता है? आप पुलिस वालों को, चौकीदार को आप सस्पेंड किए। देखिए, सबसे बड़ी बात देखिए कि जब भी ये बड़ा हादसा होता है ना, चाहे छपरा में हो, चाहे सिवान में हो, मोतिहारी में हो, नालंदा में हो, आप कार्रवाई किस पर करते हैं? चौकीदार, एएसआई, थानेदार, इससे ऊपर नहीं बढ़ते हैं। जबकि यहाँ पर खबर आता है कि शराब के पैसे ऊपर तक भेजे जाते हैं। तो जब तक
ये एक बहुत बड़ा ऑर्गेनाइज्ड क्राइम का रूप ले रहा है। अगर शराबबंदी के तस्कर जो हैं के उपरांत जो तस्कर और जो अपराधी तत्व के लोग उभरे हैं, इन पर जल्द से जल्द कार्रवाई नहीं किया जाएगा तो ये ड्रग्स कार्टेल की तरह ये बन जाएंगे। ये जो ड्रग्स के जो तस्कर होते हैं ना, जिनको इतना तगड़ा पैठ होता है कि बड़ा बड़ा सरकार तक उसको नहीं हिला पाता है। अमेरिका में देख लीजिए ना, अमेरिका पूरा दुनिया को सुधारने का ठेका लेता है, लेकिन अपने देश में जो ड्रग्स का उनका जो ये है, उस नेक्सस को तोड़ नहीं पाते हैं। जॉन एफ कैनेडी जो थे, उनका जो हत्या हुआ अमेरिकी राष्ट्रपति, तो उसको लेकर भी तो ये कहा जाता है ना कि वो ड्रग्स जो तस्कर हैं उनके खिलाफ वो कार्रवाई करने वाले थे, कार्रवाई कर रहे थे, जिसके परिणाम स्वरूप उनकी हत्या कर दी गई। समझिए नेक्सस कितना मजबूत है। और बिहार में देखिए कि ये आप सभी जगह जो है वो शराब के अपराधी जो हैं, तस्कर जो हैं, वो इतने मालामाल और इतने फायदे का बिजनेस उनके लिए बना हुआ है कि वो कुछ भी करने को तैयार है। आप देख लेना छपरा वाले मामले में, चाहे जहां भी जहरीले शराब से लोग मरा, क्या किसको क्या सजा हुआ। आप स्पीड ट्रायल की बात करते हैं, खजूरबानी में जो हुआ उसमें क्या हुआ? सभी को मौत की सजा मिल पाया क्या? कुछ नहीं हो पाया, इतने लोग मर जा रहे हैं। और देखिए बिहार सरकार को शराबबंदी नीति पर समीक्षा जरूर करनी चाहिए, क्योंकि इससे बहुत ग्रामीण लोग जो पढ़े लिखे नहीं है वो लोग इसके भेंट चढ़ जा रहे हैं। कोई संभ्रांत परिवार का नहीं जा रहा है। आप जहां भी देख ले, एकदम निचले तबके के लोग हैं वहीं इसके शिकार बन रहे हैं, बेवजह मारे जा रहे हैं वो। और बिहार के जो सराउंडिंग स्टेट, देखिए ये कोई सजा, हमेशा मैं इस बात की चर्चा करता हूं कि कुछ गुनाह ऐसे होते हैं ना जिसका पूरे दुनिया में सजा का प्रावधान, कड़ा सजा का प्रावधान किया गया है। हत्या करते हैं आप, अपहरण करते हैं, लूट करते हैं, बलात्कार करते हैं, ये सब के लिए पूरे दुनिया में सजा है। चाहे इसके अलावा भी धोखाधड़ी करते हैं आप, किसी के साथ जालसाजी करते हैं या फिर साजिश रचते हैं जिससे कि उसका आर्थिक चाहे शारीरिक नुकसान हो, सब के लिए सजा है। लेकिन ये शराबबंदी बिहार में देखिए कि इतना प्राइम, बहुत बड़ा गुनाह माना गया है। बगल में यूपी चले जाइए, खुला हुआ है। झारखंड चले जाइए, पूरा खुला हुआ है। वेस्ट बंगाल चले जाइए, नेपाल चले जाइए, बिहार जिससे घिरा हुआ है वो सारी जगह पर शराब खुला हुआ है। वहाँ शराब पीना कुछ नहीं, यहाँ एक शराब का बोतल खाली मिल जाए तो पाप है के लिए, समझ रहे हैं ना। तो पैसा बहुत ज़्यादा है इसमें। आप 100-200 का बोतल जो है यहाँ 1000-1200 में बिकता है। कौन नहीं ये बिजनेस करना चाहेगा? आपको मैं बता दूं कि जितने भी बॉर्डर इलाके हैं बिहार के, उधर मजदूर नहीं मिल रहे हैं। खेत में काम करने के लिए जो मजदूर होते हैं वो नहीं मिल रहे हैं। कितना आप पैसा देंगे उनको? 400-500 एक दिन का। वो केवल बॉर्डर पार कराते हैं, उसमें वो 2000-3000 पैसा बना लेते हैं। ऐसा खबर सुनने को मिलता है। ऐसा उधर के लोग कहते हैं कि अब तो शराबबंदी के कारण जो है लोग खेती बाड़ी छोड़ के, जो मजदूर पहले खेत में जो काम करते थे वो अब शराब का इधर उधर करते हैं। तो इसका बहुत ज़्यादा नुकसान, सबसे पहले तो बिहार को इसका राजस्व का नुकसान हुआ। दूसरा है कि आपको इतना प्रशासनिक मशीनरी आप इतना झोंके हुए हैं। तीसरा है कि इससे जो है वो आपके राज्यवासियों का जान जा रहा है बेवजह जहरीली शराब पीने के कारण। तो शराबबंदी पर समीक्षा जरूर होनी चाहिए, जरूर समीक्षा होनी चाहिए, क्योंकि बिहार में ये फ़ायदा दे ना दे लेकिन नुकसान बहुत ज़्यादा दे रहा है। ये राजस्व का, जान का, जानो माल सब का नुकसान हो रहा है इससे। सरकार ने शराबबंदी तो कर दी, नियम कानून लगा दिया कि जो पिएंगे वो उनको सजा का प्रावधान भी कर दिया, पर इम्प्लीमेंट जिस चीज़ होती है कि ज़मीनी स्तर पर उस चीज़ का इम्प्लीमेंट करना, शराबबंदी के लिए जागरूकता फैलाना, ये कितना सरकार इसमें फेल्योर साबित हुई? या फिर सरकार ने कहा कि ड्रोन से शराब को खोजेंगे, शिक्षक जो हैं वो बताएं कि कौन शराब पीते हैं, या फिर शिक्षक ढूंढें, ये सारा जो चीज़ है, इन चीज़ों को किस प्रकार देखते हैं कि इम्प्लीमेंट जो है वो सही चीज़ सही रूप में हो पाया या नहीं हो पाया? इम्प्लीमेंटेशन कहाँ सही हो पाया? अगर होता है इम्प्लीमेंटेशन सही तो इतना शराब का खेप नहीं पकड़ा जाता, ये लोग नहीं मारे जाते। देखिए इसमें है क्या चीज़ कि शराब का जो इतना फ़ायदे का ये बिजनेस हो गया है ना, कि जो शराब नहीं पीता है वो भी धंधा करना शुरू कर दिया है। कि दिन भर में 2-4 बोतल भी आप खपा देते हो तो आपको 1000-2000 रुपया बन जाता है वो। बिहार में डिलीवरी बॉय एक नया आ गया, एक नया वर्ग आ गया, डिलीवरी बॉय। और उसमें कौन है? उसमें 90% बच्चे हैं,
जो 9th 10th 11th में पढ़ते हैं, स्कूल के बैग में अपना शराब का बोतल रखे रहते हैं। जो सुनने में आता है, जो लोग कहते हैं कि आप फ़ोन कीजिए आपको मिल जाएगा। सरकार के लोग ही कहते हैं कि होम डिलीवरी, प्रशांत किशोर भी कहते हैं कि इन्होंने घर घर पहुंचा दिया, होम डिलीवरी करवा रहे हैं ये। तो देखिए इम्प्लीमेंटेशन जो है, कैसे इम्प्लीमेंटेशन हो पाएगा? बिहार पुलिस के बहुत लोग शराब पीते थे, बहुत लोग सिपाही से लेकर बड़े बड़े अफसर तक पहले पीते थे। क्या उसमें कितना लोग छोड़े हैं? छोड़ भी दिए हैं तो क्या शराब से उनका नफरत हो गया है? यह भी एक देखने वाली बात है ना। और जो पीता है या पीता था वो उससे नफरत कर ही नहीं पाएगा। ज़्यादातर मामले में कुछ लोग होते हैं कि जब उनको इलाज हो जाता है, लगता है कि नहीं नुकसान हो गया, तो उनको लगता है कि हाँ भाई गलत चीज़ है। लेकिन जिनको मौका नहीं मिल पा रहा है उसको उससे हमदर्दी खत्म नहीं होता है। तो हमदर्दी जो है वो बहुत बड़े वर्ग के साथ है। शराब भाई आप देख लीजिए, अब स्टेटस, हाई क्लास स्टेटस का सिंबल है शराब। वहाँ कोल्ड ड्रिंक्स नहीं चलता है। बिहार में बाहर जाइए तो कोई भी पार्टी ऐसा कुछ होता है, उसके चलते कोल्ड ड्रिंक्स नहीं चलता है, उसमें शराब ही चलता है। बिहार में जो बड़ा बड़ा जो कॉन्फ्रेंस सब होना बंद हो गया, जो मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव का होता था या अन्य संस्थाओं का होता था, वो अब होता है रांची में होता है, या फिर आपको दार्जिलिंग में होता है, बनारस में होता है, लेकिन अब पटना में होना बंद हो गया। क्यों? क्योंकि शराब नहीं है। सारा कोई जानता है उसमें शराब पीता है लोग जाकर। शाम को खाना पीना का अच्छा व्यवस्था रहता है, शराब का व्यवस्था रहता है, ये सब चीज़ नहीं होता है। तो शराब तो एक सोसाइटी का सच्चाई बन गया है। बहुत बड़ा वर्ग जो है इसे पीता है, खूब चाव से पीता है। आप देखिए ना दिल्ली सब में कि वहाँ पर एक दिन पहले ही पेपर में चला आता है कि कल ठेका बंद रहेगा, तो आज लाइन लगा रहता है। और आप उसे सीधे कहते हैं कि हम एकाएक, देखिए पहले नीतीश कुमार ही थे जिन पर आरोप लगता है कि इन्होंने शराब का पहले खूब दुकान खुलवाया, 2006 से लेकर 2016 तक पूरा लाइसेंस दिए, और एकाएक इनको 2016 में महात्मा गांधी याद आ गए। 10 साल इसका मतलब महात्मा गांधी को नहीं जानते थे, ये उनके सिद्धांतों को नहीं जानते थे। एकाएक याद आया कि गांधी जी बोले थे कि बहुत बुरी चीज़ है, सीधे एकाएक बंद करवा दिए। देखिए इसको चरणबद्ध तरीके से बंद करवाना चाहिए था। इसको था कि पहले आप देसी बंद करते, जो भी अपना हो देसी बंद करते, आधार कार्ड से लिंक कर देते कि आपको इतना ही बोतल मिलेगा, इससे ज़्यादा नहीं मिल पाएगा। उसके फिर आप वितरण में आप कड़ाई करते। लेकिन एकाएक जो बंद किए ना, वो है जो कि साइड इफेक्ट मार दिया बिहार में। और प्रशासनिक चूक पूरी तरह से है। पहले हुआ कि पिछले साल 2021 के समीक्षा बैठक हुआ था 16 नवंबर को, तो उसमें फैसला लिया गया कि पटना को ड्राई सिटी बनाना है। बिहार में थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है, पटना को बनाना। पटना भी कहाँ सफल हो पाया। पटना में भी पकड़े जाते हैं लोग शराब पिए हुए, पटना में भी शराब का खेप पकड़ा जाता है। अब समझिए आप कि पटना शहर ऐसा है जहाँ पर बिहार बाहर से कोई भी आता है तो उसको 3-4 जिला पार करके आना होता है। कैसे पार करके यहाँ पर ट्रक पहुँच जाता है शराब का? समझिए, शराब ट्रक में शराब भरा हुआ पकड़ा जाता है। पकड़ा जाता है इसका मतलब पहले भी आता होगा। कैसे 3-4 जिला का चेक पोस्ट सब कुछ वो पार करते हुए पटना पहुंच जाता है? तो उसका मतलब है कहीं ना कहीं मिली भगत है, ढिलाई है, जिसके कारण ये पहुंचता है। और सबसे बड़ा दुर्भाग्य ये है कि लोग मारे जा रहे हैं। ये बड़ा ही दुखद बात है। और सरकार को बस केवल जांच और इस सब के नाम पर नहीं, बल्कि ये कैसे रुके, अपनी नीतियों में परिवर्तन करना होगा। शराबबंदी अच्छी चीज़ है, लेकिन इसका इम्प्लीमेंटेशन के तौर तरीकों में आपको बहुत बड़ा फेरबदल करने की ज़रूरत है। रिहैब सेंटर को खोला जाए, पहचान किया जाए जो कि शराब पीते हैं, उनसे बात किया जाए, उनसे ये करवाया जाए कि आप इलाज करवाइए ठीक हो जाएगा। ये सब चीज़ करवाने की ज़रूरत है। अब केवल कानून से काम नहीं चलने वाला है। कानून बना के आप नहीं ये कर सकते हैं, रोकथाम कर सकते हैं। ये साबित हो गया है, रोज पकड़े जा रहे हैं। इसमें तो ऐसा सुनते हैं अब हम कि ऐसा है कि जानबूझ के पकड़वाया जाता है। 5 ट्रक निकलवा दिया गया, 1 ट्रक पकड़वा दिया गया, जिससे हो जाता है पुलिस भी हो जाता है कि हम कार्रवाई किए। उस 1 ट्रक का पैसा 5 ट्रक से निकाल लिया रहता है। जो ड्राइवर खलासी पकड़े जाते हैं उन सबको को पैसा दिया रहता है, 2 महीना जेल में रहेंगे फिर निकल जाएंगे वो। ऐसा बात सुनने को मिलता है। तो क्या हो गया है ये? और बिहार में शराबबंदी जो है वो उसके कारण इनलीगल पैसा कमाने का, और इनलीगल पैसे वाले बहुत ज़्यादा हो गए हैं, और वही जो है और इनलीगल काम कर रहे हैं।
पहले शराब ढोने वाला व्यक्ति अब शराब का डीलर बन गया है। अब वो जो है अब पैसा तो जो गैर कानूनी ढंग से कमाएगा वो गैर कानूनी ढंग में काम लगा करेगा वो। और बहुत बड़ा वर्ग जो है ये देख देख कर प्रभावित होता है। उसको भी लगता है कि शॉर्टकट का पैसा है, क्या होगा अगर साल भर में 10 लाख कमा लेंगे, पकड़ाएंगे तो भी 2-4 लाख रुपए देके छूट जाएंगे। तो ये गलत ये है। सरकार को समीक्षा करना होगा, इसके इम्प्लीमेंटेशन के तौर तरीकों को पूरी तरह से बदलना पड़ेगा। नहीं तो बिहार में शराबबंदी उसी तरह है जिस तरह फल्गु नदी है बिहार में। मैं हमेशा चर्चा करता हूँ, ऊपर से ड्राई है लेकिन जहाँ खोदिए वहाँ पानी मिल गया। उस तरह बिहार में शराबबंदी है कि ऊपर से ड्राई स्टेट है लेकिन जहाँ चाहिए, जब चाहिए, जितना चाहिए उतना मिलता है यहाँ पर। तो इसके लिए है कि आपको अपने इम्प्लीमेंटेशन के तौर तरीकों में पूरी तरह से परिवर्तन लाना होगा और पहचान करना होगा। लोगों के पास पहल करनी होगी कि जो शराब के लत में लगे हुए हैं वो आएँ, वो इलाज कराएं, हम इलाज करवाएंगे उनका और इसको छुड़वाएंगे। ये और भी बहुत तरीके हो सकते हैं, केवल कानून की कड़ाई से नहीं खत्म। 7 साल में और होने वाला रहता तो हो गया रहता। जितना कड़ा कानून ये बनाया गया था, अगर शराबबंदी उससे सफल होना रहता तो अब तक हो गया रहता। नहीं हो रहा है उससे सफल, सीधे क्लियर कट है। इसका कुछ ना कुछ रास्ता बदलना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट आपसे परेशान है। सुप्रीम कोर्ट अभी कुछ दिन पहले ही आया था कि हमारे पास जितना अर्जी आ रहा है बिहार से उसमें ज़्यादातर जो है मद निषेध से संबंधित है। हम खुद परेशान हैं, पटना हाई कोर्ट परेशान है। आप कोर्ट में जो है कोर्ट स्पेशल कोर्ट बना रहे हैं लेकिन उससे भी कहाँ असर हो रहा है। आप इतने लाख लोग को जेल में डाल दिए हैं, इतना लाख लाख छापेमारी चल रहा है, बावजूद इसके कुछ नहीं हो रहा है। पुलिस परेशान है, पुलिस वाले पीट जाते हैं इसके चलते। उनके जान पर बनी आती है कि दरोगा की हत्या हुई ना सीतामढ़ी में ही 1-1.5 साल पहले। कई जगह एक बार भागलपुर में आया था कि मद निषेध इंस्पेक्टर को उठा लिया और कई किलोमीटर बाद जाके छोड़ा, बोला इसके बाद अगर आओगे तो जिंदा नहीं छोड़ेंगे। ये भी नुकसान आपको हो रहा है। आप इतना संसाधन खर्च कर रहे हैं तो इसमें समीक्षा की जरूरत है। और देखिए, कोई भी काम जो है ना, जो समाज हित में किया जाता है, अगर वो अच्छा बात है, शराबबंदी अच्छा चीज़ है, लेकिन जब आपको एक रास्ते से सक्सेस नहीं मिल रहा है तो हम ये नहीं कहते उसे आप खत्म कर दें, दूसरा रास्ता अपनाएं। आप दूसरा, आप कड़ाई का रास्ता देख लीजिए, आप सॉफ्ट बन के आप करें, आप रिहैब सेंटर खोलें, आप एक टीम बनाएं, एक कार्यकर्ताओं का एक समूह बनाएं जो उनकी डिवोटेड हो, जो जाए हर एक गली मोहल्लों में, हर एक बस्तियों में, वहाँ पर लोगों को समझाए, रिहैब सेंटर भेजे, उन पर हमेशा निगरानी करे, तब इस पर कंट्रोल होगा। बहुत सारे उपाय हो सकते हैं कानून के अलावा। एक प्रश्न पूछना चाहेंगे, जो बिहार में शराबबंदी को लेकर कई नेताओं का बयान आता है कि शराबबंदी को लेकर राजस्व की कमी हो रही है, या फिर नीतीश कुमार की वजह से बिहार में जो है शराब अच्छे से इम्प्लीमेंट नहीं हो पा रहा शराबबंदी, या फिर अभी हाल ही में जीतन राम मांझी का एक बयान आया था। जीतन राम मांझी ने कहा था कि शराब अच्छी चीज़ है, इसको दवा के रूप में लेना चाहिए, मैं भी लेता हूँ। तो आपको ये नहीं लगता है कि जो जितने नेतागण हैं, जो भी पक्ष हो या विपक्ष हो, शराबबंदी के खिलाफ है, सिर्फ सिंगल पर्सन नीतीश कुमार की वजह से बिहार में शराबबंदी है? देखिए, शराबबंदी को लेकर हमको एक ही आदमी का नियत सही रखता है, वो नीतीश कुमार का। इसमें कोई दो राय नहीं है। नीतीश कुमार सचमुच में चाहते हैं कि बिहार में शराब का एक बूंद भी ना आए, न इसको लोग पिए न कुछ करें। इसके अलावा हमको, नीतीश कुमार के अलावा हमको बाकी सभी लोग के नियत पर हमको शक होता है कि वो नीतीश कुमार इतना डिवोटेड इसके लिए है कि नहीं है। और मुझे लगता है कि नहीं ही है, क्योंकि जितना नीतीश कुमार इसके लिए संसाधन झोंके हैं, जितना सभा किए हैं, जितना कड़ाई किए हुए हैं, अगर अधिकारी चाह लेते, मंत्री चाह लेते तो सचमुच बिहार ड्राई स्टेट बन जाता। खुद जीतन राम मांझी कहते हैं कि बिहार में जो बिहार का लुटियंस जोन है, वहाँ पर रात को 10 बजे जाके आप ब्रेथ एनालाइजर से लीजिए, बहुत लोग शराब पिए हुए होगा। और यहाँ पर अगर शराबबंदी हो गया तो पूरे बिहार में शराबबंदी हो जाएगा। तो ऐसा है, ऐसा कई बार ऐसा लगता है कि बहुत लोग जो हैं वो शराबबंदी से नाखुश हैं, या फिर शराबबंदी के नाम पर वो वसूली कर रहे हैं। बहुत लोग, कितना पुलिस वाले पर छापेमारी किया गया शराब माफियाओं से साठगांठ होने को लेकर, कितने मद निषेध के अधिकारी लोग पर कार्रवाई हुआ इसको लेकर। तो और खबरें तो यहाँ भी आती है, खबर तो इतना तक आरोप लगता है कि जो दल है, दल का फाइनेंस भी शराब माफिया लोग करता है बहुत सारे यहाँ पर। तो तरह तरह की बातें आती हैं और बातों में सच्चाई है तभी, क्योंकि बिहार में शराब आता है, लोग पीते हैं, होम डिलीवरी होता है, इलीगल शराब बनाया जाता है यहाँ पर,
और इसका सबसे बड़ा प्रूफ है जो बिहार में हर एक 2 महीने 3 महीने पर जो ये हर एक कोई किसी न किसी जिला में नशीले शराब से, जहरीले शराब से लोग मरते हैं, ये इसका सबसे बड़ा प्रूफ है। इसका सबसे बड़ा प्रूफ यही है। तो कहने का मतलब है कि सरकार का भले ये महत्वाकांक्षा हो कि बिहार में शराबबंदी हो, लेकिन सरकार के नुमाइंदों की नीयत पर शक होता है, क्योंकि 7 साल 8 साल हो गए और अभी तक शराब जो है बिहार में जस की तस स्थिति बनी हुई है। शराबबंदी का मखौल उड़ाया जाता है। यहाँ पर आराम से तस्कर जो है यहाँ पर खेप के खेप पहुँचाते हैं, शराब बनाते हैं, जहरीला शराब पीने से लोग मरते हैं और फिर भी जो है बेधड़क रूप से जारी है। एक अंतिम प्रश्न पूछते हुए चर्चा को खत्म करेंगे। जहरीली शराब को रोकने के क्या उपाय हो सकते हैं, खासकर गाँवों में? देखिए वही मैंने कहा ना कि देखिए अब 2-3 कारण हैं। सबसे पहले तो आपको पलायन रोकना पड़ेगा। यहाँ पर मानिए कोई हर एक घर से गांव में जो है वो गरीब किसान हो, मजदूर हो, उनके घर से एक आदमी बाहर रहता ही है। बिहार के बाहर में जाता है, मेहनत मजदूरी करता है, वहाँ पर वो शराब पीने का आदत लगा हुआ है, वो पीता है। बिहार में भी आता है, उसको नहीं मिलता है तो वो या तो कुछ लोग बर्दाश्त कर जाते हैं, कुछ लोग के पास पैसा है तो वो ब्रांडेड में आके पिए, नहीं तो फिर वही गांव का शराब पीते हैं। तो इसके लिए तो सबसे पहले आपको पलायन रोकना पड़ेगा। दूसरा चीज़ है कि आपको जागरूक करना पड़ेगा उन लोगों को रिहैब सेंटर भेजना पड़ेगा। रिहैब सेंटर भेजने से क्या फ़ायदा, वो यहाँ पर रहेंगे, रिहैब में हो जाएंगे, फिर बाहर जाएंगे, शराब मिलते रहेगा, पी लेंगे वो, समझ रहे हैं ना। तो इसके लिए है आपको कि सबसे पहले तो रिहैब सेंटर खोलना पड़ेगा। यहाँ पर रिहैब सेंटर भी यहाँ पर हर एक, जिस तरह PHC है ना, वहाँ पर रिहैब सेंटर वो वर्किंग, कागज़ पे नहीं, वर्किंग, जहाँ पर स्टाफ हो, जहाँ पर एक एक आदमी का वहाँ पर ये किया जाए, जांच किया जाए, उनका इलाज किया जाए, उन पर नज़र रखा जाए, उनका परफॉर्मेंस देखा जाए, ये सब करना पड़ेगा। फिर से है कि पुलिस में चाहे मद्य निषेध विभाग में कड़ाई बरतना पड़ेगा कि उनका किसी भी तरीके से सांठ-गांठ न हो पाए, वो शराब माफियाओं के साथ उनके संबंध अच्छे न बन पाएँ और उन पर कार्रवाई की जाए। तो ये सब जो है ना, जो देखिए IB रिपोर्ट सब होता है, आपने पोल पर वो नंबर लिखवा दिया है, लेकिन कितना उस पर कार्रवाई होता है, कितने लोग फ़ोन करते हैं और हो सकता है कि उस पर कार्रवाई न होता हो। क्योंकि देखिए अगर कहीं इलीगल शराब बनता है तो हम ये कभी नहीं मान सकते हैं कि वहाँ के 90% लोग इसे पसंद नहीं करते हैं। 10% लोग रहते हैं कि 90% में कोई ना कोई तो बोलता ही होगा। हो सकता है कि उसके बातों पर ध्यान नहीं दिया जाता होगा, जाकर वहाँ पर मैनेज कर लिया जाता होगा। तो ये सब चीज़ें ना, इस पर कड़ाई निगरानी और शराबबंदी पर समीक्षा की ज़रूरत है। मैं तो यही कहूँगा कि एकदम समीक्षा की ज़रूरत है। सरकार को अपने पुराने तौर तरीकों को पूरी तरह से बदलने की ज़रूरत है और कुछ भी फैसला लेना हो लिया जाए, ताकि बिहार में कम से कम जहरीली शराब न बने और इसके कारण इतने लोगों की मौत ना हो। ये बहुत ही दुखद है। इसमें कौन लोग मरते हैं? जो अनपढ़ हैं, कम पढ़े लिखे हैं, मजदूर क्लास के लोग हैं, अनुसूचित जाति से लोग हैं, वो लोग बेमौत मारे जा रहे हैं। ये सबसे दुखद बात है इसमें। तो बिल्कुल दोस्तों, जैसा आदेश पुरी जी ने कहा कि शराबबंदी पे समीक्षा की ज़रूरत है और सरकार जो है इस पर बैठक करे और जो इम्प्लीमेंट की बात होती है तो अच्छे से इम्प्लीमेंट करने की योजना बनाए, तब जाके ये शराबबंदी सफल हो पाएगी और जहरीली शराब से जो मौतें हैं वो जागरूकता फैलाकर या फिर समाज में एक अच्छा मैसेज देकर लोगों को समझा बुझाकर, क्योंकि जो भी लोग मर रहे हैं जो पढ़े लिखे कम हैं, तो आप शराबबंदी से क्या, शराबबंदी के बारे में, बिहार में जो शराबबंदी है उसके बारे में क्या सोचते हैं, इसको कैसे अच्छे से लागू किया जा सकता है, इसके बारे में आप क्या सोचते हैं, आप हमारे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। देखते रहें द बिहार टॉप। धन्यवाद।